नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी 2023 के तमाम संगीत अभ्यर्थियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपके लिए बीपीएससी संगीत संजीवनी लेके आपके पास आया हूं। बहुत अभ्यर्थियों का लगातार रिक्वेस्ट चल रहा है कि एसटीईटी की तरह ही आप फिर अपना सुझाव दें। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बीपीएससी तो बीपीएससी है, एसटीईटी महज एक एडमिट कार्ड है इस एग्जाम में बैठने का, और आपके जिंदगी का ये एकदम आखिरी पायदान, फाइनल है ये। इसलिए तन मन धन सब कुछ लगा के, चाहे जैसे मटेरियल हो, जहां से हो, जितना पढ़ना पड़े आप पढ़ के अपने जिंदगी को संवारिए जरूर। सीट काफी है, पढ़ने वालों के लिए कुर्सियां खाली है। मैं थोड़ा एक झलक दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं सीधा भी, लेकिन थोड़ा अपने स्तर का, जैसा एग्जाम है उस स्तर का भी। आप पेपर फर्स्ट हैं तो ऑनर्स तक आप का सर्टिफिकेट है, अर्हता है। आप पेपर 2 हैं तो पीजी तक है। तो पेपर 2 में 2-4 क्वेश्चन आपको नेट स्तर का भी पूछेगा, और पेपर फर्स्ट में 2-4-5 क्वेश्चन एमए स्तर का भी पूछेगा। और मुख्य बात है इसी 80 पर, वो भाषा साहित्य तो है ही, फिर आपका लैंग्वेज लिटरेचर के अलावे 40 का मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है, वो भी है। लेकिन ये 80 आपके स्कोर को, चूंकि आपका मुख्य सब्जेक्ट है, ये जरूर आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा 80 में आपका 65-70 के बीच में जरूर आपका अंक रहे, क्योंकि इस पर कट ऑफ जाएगा। एसटीईटी में केवल और केवल क्वालिफाइंग था। तो एक सेट का नमूना देख लीजिए। क्वेश्चन अगर आता है कि मूर्छना किस पर आश्रित होती है, मूर्छना किस पर आश्रित होती है, राइट आंसर क्या होगा? जैसे ऑप्शन में अगर रहे कि वर्ण पे, स्वर पे, ग्राम पे, उपर्युक्त में से सभी, राइट आंसर होगा ग्राम पे। किस प्रकार की गायकी में नोम तोम का विस्तृत आलाप किया जाता है? गायकी का अलग अलग शैली है, तो ये किस प्रकार की गायकी में नोम तोम का विस्तृत आलाप किया जाता है? ठुमरी में, ख्याल में, ध्रुपद में, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर जाएगा ध्रुपद में। ध्रुपद के कितने विभाग होते हैं? ये काफी लोकप्रिय क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में पूछता है, और ये इसको कहिए कि +2 स्तर में भी पूछा जाता है। ध्रुपद के
कितने विभाग होते हैं? 1 2 3 4, राइट आंसर हो जाएगा 4। 4 विभाग होते हैं, 4 इसके भाग हैं। ध्यान में रखना पड़ेगा, स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग। ध्रुपद की मुख्य कितनी शैलियां हैं? इसमें कहीं से भ्रमित नहीं होना है। शैलियां मतलब जहां लिखा है कितनी वाणियां है, वही है। जो संगीतकार, जो ध्रुपद गाने वाले लोग जिस गांव के थे, उस गांव के नाम पर वो है। ध्रुपद की मुख्य कितनी शैलियां थी? तो 4। सुने होंगे खंडहार, नवहार, डागुर और गोबरहार। ये 4 ध्रुपद की शैलियों को वाणी भी कहा जाता है। ये हो गए। अगर आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे ताल हैं जिसके एक ही आवर्तन में 6 बार धिन का प्रयोग हुआ है? आपको ताल याद रहेगा तभी आप ये दिमागी कसरत कर पाएंगे। 6 बार धिन का प्रयोग एक ही आवर्तन में किस ताल में हुआ है? 4 ताल में, झप ताल में, 1 ताल में, 3 ताल में। इसका राइट आंसर होगा 3 ताल। जब आपको याद रहेगा धा धिन धिन धा, 2 बार धिन यही मिला, फिर धा धिन धिन धा, 2 बार धिन वहां मिला, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, फिर धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, लास्ट में फिर ता धिन धिन धा में 2 बार मिला। तो कुल 6 बार एक आवर्तन में धिन का प्रयोग किया गया। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि ध्वनि के विकार को क्या कहते हैं? कर्ण, मुड़की, काकू, खटका। राइट आंसर है काकू। कुछ क्वेश्चन काफी प्रचलित है, वो आ भी जाता है। मुझको भी पीएससी में राग विभाग से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ गया, सिर्फ विभाग से। तो आप हमेशा, कुछ साथी बहुत हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन भी खोज रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्ञान के लिए पढ़ना एक अलग चीज है और परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होने के लिए अलग चीज है। आप छोटे चीज को भी नकारे नहीं तो आपका पढ़ा हुआ भी नीचे भूल जाइएगा प्रैक्टिस के अभाव। जैसे पूछ लेगा हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से कितने थाट प्रचलित है? 10, 12, 16, 18। तो राइट आंसर होगा 10 थाट। वह कौन सा मेल है जो बिलावल थाट के समान है? ऑप्शन दे दिया, खरहर प्रिया, धीर शंकराभरण, कामभोजी, गमन श्री। तो राइट आंसर हो जाएगा धीर शंकराभरण। अगर आ जाए
कि समय की दृष्टि से राग वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर आएगा 3। उत्तर भारत का प्रथम गायक होने का सम्मान किसे प्राप्त है? उत्तर भारत का प्रथम गायक होने का सम्मान किसे प्राप्त है? ऑप्शन अगर रहे कि पंडित सारंग देव जी को है, पंडित लोचन को है, जयदेव को है, नारद को है, किसको है? राइट आंसर है उत्तर भारत का प्रथम गायक होने का सम्मान जयदेव को है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अकबर के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद शाह के, मानसिंह तोमर के। राइट आंसर जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। वेस्टर्न म्यूजिक से शुद्ध स्वर को कहते हैं नेचुरल नोट, की नोट, शार्प नोट, फ्लैट नोट। राइट आंसर जाएगा नेचुरल नोट। एक 1.34 सॉरी 1.3/4 ये कौन सा लय है? 1.3/4 या आ जाएगा 7/4। कौन लय है? आर लय, कुआर लय, बिहार लय, सवाई लय। राइट आंसर हो जाएगा बिहार लय। मतलब हो गया 7 मात्राओं वाली लय को 4 मात्राओं वाली लय में गाने बजाने को कौन सा लय कहते हैं? इस तरह से भी आ सकता है। ये हो गया 7 मात्रा वाली लय को 4 मात्रा वाली लय में गाने बजाने को लोग बिहार लय कहते हैं। किस शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाता है? थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, संभव है बीपीएससी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरह का पूछना। कि किस शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को, संगीत शास्त्र को, नृत्य शास्त्र को, छंद शास्त्र को। राइट आंसर जाएगा छंद शास्त्र। किस संगीत ग्रंथ में सर्वप्रथम पुरुष राग, स्त्री राग एवं नपुंसक रागों का वर्गीकरण किया गया? ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें बताया गया था कि ये पुरुष राग है, स्त्री राग है, नपुंसक राग है। इसका वर्णन, विभाजन, वर्गीकरण जो कहिए, ये कहाँ किस ग्रंथ में वर्णित है या उल्लेखित है? नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, संगीत रत्नाकर, राग तरंगिणी। राइट आंसर है संगीत मकरंद। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कुल कितने रागों का वर्णन है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कुल कितने रागों का वर्णन है? 63, 75, 264, 265। राइट आंसर है 264। राजा भैया पूछ वाले बड़ी नामी शख्सियत है, पूछता भी एग्जाम में इनके बारे में कि राजा भैया पूछ वाले किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर,
किराना, आगरा, पटियाला। राइट आंसर ग्वालियर। पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? 240, 320, 360, 480। राइट आंसर 360। राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? ग्राम से, थाट से, जाति से, मूर्छना से। राइट आंसर थाट से। राग की उत्पत्ति थाट से मानी जाती है। थाट को राग का माता पिता कहते हैं, जनक कहते हैं। आज बस इतना ही। आपको इससे संबंधित मैंने एक तैयार किया है, बीपीएससी संगीत संजीवनी। अगर किन्हीं अभ्यर्थियों को नोट पीडीएफ की जरूरत महसूस हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स में शामिल हो सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6287834651। व्हाट्सएप है 9534570701 95 345 70 71। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप निश्चित रूप से सफल हो, बीपीएससी का संगीत शिक्षक पद को सुशोभित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।